हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी होती है। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम सीधे टॉपिक पे चलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये समस्याएं होती क्यों हैं। ये समस्याएं इसलिए होती है बिकॉज क्या है, इसके 3 रीजन्स होते हैं। इसके 3 कारण हैं। वो कारण क्या होते हैं फ्रेंड्स? वो होते हैं हमारी अनलिमिटेड वांट्स, या कह सकते हैं हमारी असीमित इच्छाएं। जैसा कि आपको सबको पता है कि सबकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी कभी भी वांट्स, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारी जो भी नीड्स है, वो कभी भी फुलफिल नहीं होती है। हमारी एक इच्छा अगर पूरी होती है तो तुरंत ही हमारी दूसरी इच्छा हो जाती है। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी है, थोड़े दिन में कोई नई मूवी आई, या फिर उस दूसरी मूवी को देखने की इच्छा होगी। इसी तरह क्या है, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, न्यू मोबाइल लिया है, तब भी आप थोड़े दिन बाद उससे बोर होंगे, फिर आपको कोई नई चीज़ लेनी होगी। इसी तरह क्या है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, वो कभी भी क्या है, पूरी नहीं हो सकती है। सेकंड क्या आता है, लिमिटेड सोर्सेज। लिमिटेड सोर्सेज यानी कि सीमित संसाधन। सीमित संसाधन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? जैसा कि ये होता है कि हमारी इनकम क्या है, इनकम हमारी लिमिटेड है। पर मंथ हमारी जो इनकम आ रही है वही है, तो उसमें हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या है, वो फुलफिल नहीं हो सकती है। इसी तरह इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में भी क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। कंज्यूमर्स की, प्रोड्यूसर्स की, हर किसी की क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती है। और हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब हमारी लिमिटेड सोर्सेज की वजह से हमारी अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तब ये प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो भी है, प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में क्रिएट हो जाती है। थर्ड आता है अल्टरनेट यूजेस। अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या है, अल्टरनेट यूजेस है। उनका एक ही चीज का अलग अलग वस्तु के उत्पादन में क्या होता है, यूज होता है। जैसे हम ले सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, हमने मिल्क लिया है, तो मिल्क का क्या होता है, घर में क्या यूज आता है, जैसे बच्चों के पीने में, चाय बनाने में, या फिर पनीर बनाने में, रसगुल्ले बनाने में, तो उसका अल्टरनेट यूज होता है। अब लेकिन हमें क्या देखना पड़ता है, हमारे पास लिमिटेड है ये चीज और हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। उसका क्या है, मिल्क का बहुत जगह यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि पहले हम मिल्क को कहाँ पे काम में लें। इसी तरह ये प्रॉब्लम्स जो भी है वो इन 3 रीजंस की वजह से क्या होती है, क्रिएट होती है। अब मैं आपको बताऊंगी ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। उसको लिख सकते हैं आप व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि हमें किसका प्रोडक्शन किया जाए, किन चीजों का प्रोडक्शन किया जाए, और सेकंड ये आता है कि कितनी मात्रा में किया जाए। इसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, उसमें क्या करना पड़ेगा कि हर अर्थव्यवस्था को पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो किन वस्तुओं और सेवाओं का, किन गुड्स एंड सर्विसेज का वो प्रोडक्शन करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो उन्हें ऐसी ही गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, उनका सबसे पहले चूज करना पड़ता है कि हम कौन से इकोनॉमी के कौन से ग्रुप के लिए, किसके लिए, कौन से कंज्यूमर्स के लिए हम क्या प्रोडक्शन करें, और फिर वो प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी में किया जाए।
तो उन्हें ये दो बातें तय करनी पड़ती है। पहली तो क्या तय करनी पड़ती है कि उन्हें ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स है, ऐसे जैसे चीनी, कपड़ा आदि का उत्पादन किया जाए, या कोई कैपिटल गुड्स जो होती है जैसे कि मशीनरी है, ट्रैक्टर्स है, ऐसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए। या ये हो सकता है कि हमारे अगर कंट्री में वॉर की सिचुएशन है या वॉर होने वाली है तो उसमें लगने वाले चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए, या जैसे वॉर के बाद काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती है तो उनको शांतिकालीन समय में उनको जो भी समस्याएं आती है उनसे निपटने के लिए उन्हें कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो उन्हें पहली समस्या उनके यही आती है कि उन्हें कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। सेकंड उनके पास ये प्रॉब्लम आती है कि कितनी मात्रा में किया जाए उनका उत्पादन, बिकॉज क्या है हमारे पास बताया ना लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड से हम क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मात्रा डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी गुड्स की कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। उन्हें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, पूंजीगत वस्तुओं का या उपभोक्ता वस्तुओं का किसका उत्पादन किया जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कौन सी वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, इस चीज में ये दो चीजें आती हैं। सेकंड होती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब होता है कि उन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। अब होता है कि हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती है। हम इकोनॉमी में ये मान के चलते हैं कि हमारे पास टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक तो होता है लेबर और एक होता है कैपिटल। लेबर मीन्स श्रम और कैपिटल मीन्स पूंजी। अब ये मान के चल रहे हैं कि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब इसमें से हम किसको लगा के कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें, हम या तो श्रम प्रधान तकनीक ले सकते हैं और या फिर क्या होता है कि हम पूंजी प्रधान तकनीक को ले सकते हैं। तो जो कंट्री, जिस कंट्री के पास लेबर ज़्यादा है वो क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव गुड्स का यूज़ करेगी, वो लेबर को ज़्यादा प्रिफर करेगी। और जिस कंट्री के पास पूंजी ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, जो ये चीज़ इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकती है, जिसके वेल्थ ज़्यादा है, वो क्या करेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करेगी। बट इसमें भी कंट्री ये चीज़ को ध्यान में रखेगी कि इसके सापेक्ष मूल्य में क्या अंतर है। बिकॉज ये है कि अगर लेबर ज़्यादा है उस कंट्री में बट अगर उनकी वेजेस जो है बहुत ज़्यादा हाई है, उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो लेबर को हायर नहीं करेगी बिकॉज उन्हें कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए वो हो सकता है कि अगर उनके वहाँ पे कैपिटल सस्ती है तो क्या कर सकते हैं, कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके मूल्यों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो चीज़ जहाँ पे थोड़ी सस्ती मिलेगी वो कंट्री क्या करेगी, उसी तकनीक का यूज़ करते हुए अपना प्रोडक्शन करेगी। थर्ड इसमें आता है प्रोडक्शन टू whom, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। फिर होता है कि एक अर्थव्यवस्था को यह भी देखना पड़ता है कि वो किसके लिए प्रोडक्शन करे, वो गरीबों के कल्याण के लिए प्रोडक्शन करे या अमीरों के लिए लग्जरी गुड की चीज़ों का प्रोडक्शन करे। गरीबों के लिए हो सकता है कि खाद्यान्न की जैसी मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा प्रोडक्शन करें, या अमीरों के लिए लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करें। तो वो कैसे, किसके लिए प्रोडक्शन करें, बिकॉज बार बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हें ये चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि वो कैसे प्रोडक्शन करे, कितना करे, कौन सी चीज़ों का करे, फिर वो कैसे करे, श्रम से करे, पूंजी से करे, या फिर किसके लिए करे, वो गरीबों के कल्याण के लिए करे या अमीरों की विलासिता की वस्तुओं के लिए प्रोडक्शन करे।
वो किसके लिए करे। तो एक इकोनॉमी हमेशा ऐसा ही चुनाव करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के लिए काम करे। अगर वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो क्या है, सरकार क्या देखेगी, वो हमेशा वेलफेयर के लिए काम करेगी। और अगर वहीं पे आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वो क्या करेगी, अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगी। तो हमारे यहाँ पे जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करती है कि कोई जो क्षेत्र है, कोई जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट के अंडर में है और कोई जो है प्राइवेट के अंडर में होता है। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी मिलके, जो इकोनॉमिक एजेंट है वो मिलके इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और प्रोडक्शन टू होम, वो किसके लिए प्रोडक्शन करे, कैसे प्रोडक्शन करे और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करे। ये प्रॉब्लम्स एक इकोनॉमी में हमेशा रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी टेक्निक्स लेके आ जाए, कितने भी रिसोर्सेज लेके आ जाए। बिकॉज क्यों नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमंस की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड होती है, उनके वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए ये प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में हमेशा रहती है कि कौन सी वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए या कौन सी टेक्निक से उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको मेरे से ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो आप मुझे 9610829829 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको PDF फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।